चलिए तो शुरू करते हैं। और देखिए, आज हमारे सामने हाजिर है आपका सेकेंड लेसन, भारत इज़ माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ मैंने सीधे तौर पे आपके लिए समरी ये भेज दिया है और इसी का मैं अब मीनिंग आपको बता रहा हूँ, ताकि एक साथ दोनों काम हो जाए, लेसन भी समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में जो समरी पूछता है वो भी आपके पास हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आया है कि हम ऑथर के बारे में बता रहे हैं, अबाउट दी ऑथर। देखिए लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 1897 में हुआ। He was one of the greatest freedom fighters as well as environmental educationists। मतलब यहाँ क्या है कि वो फ्रीडम फाइटर तो थे ही, जो देखिए लिखा हुआ है फ्रीडम फाइटर, उसके साथ साथ वो पर्यावरणविद भी थे। मतलब कि उन्हें पर्यावरण से, वातावरण से, हरियाली से, प्रकृति से बहुत लगाव था। फिर देखिए वो बने, एक मिनट, यस, तो वो 1967 में इंडिया का प्रेसिडेंट बने। उसके पहले वो बिहार का गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक, आपको ये जानना है। और फिर लिखा है कि जो लेसन हमारा है भारत इज़ माय होम, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल स्पीच। मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट बने थे 1967 में, उसी समय उन्होंने जो भाषण दिया, ठीक, उसी भाषण से ये हिस्सा लिया गया है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ का है, तो ऑप्शन में वो इस तरह का स्पीच वगैरह की चर्चा होगी तो आप खोजेंगे। अब देखिए ये तो हो गया लेसन का परिचय। अब इसके बारे में आगे की बात। लिखा है इन दिस स्पीच डॉक्टर हुसैन, ये देखिए प्लेसेस लिख दिया गया है, थोड़ी सी चूक यहाँ रह गई। ये जो वर्ड है प्लेसेस, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे ये वर्ड, ये हमारा वर्ड देखिए आगे भी आपको लिखा मिलेगा, PLEDGE और साथ में S, प्लेसेस, जिसका मीनिंग होता है शपथ लेना। तो डॉक्टर हुसैन शपथ ले रहे हैं किसके लिए? टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, कि मतलब कि भारत की जो टोटलिटी है, टोटलिटी का मीनिंग होता है संपूर्णता, कि हम भारत की संपूर्णता के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके प्रति हम समर्पित रहेंगे। ठीक है, वो लिखा हुआ है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ही रिज्यूम्ड हिज ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मतलब कि उन्होंने ये ऑफिस यानी कि प्रेसिडेंट बनने का कार्यभार संभाला और इसके प्रति वो बड़े ही विनम्र हैं और पूरा समर्पण का भाव रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि ही वुड ऑल्सो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान के प्रति वो पालन करेंगे, यानी कि भारत के संविधान के नियमों का पालन करेंगे और अपने आप को उसके अधीन मानेंगे। फिर लिखा है कि ही प्लेजेस टू द सर्विस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज, जिसका मीनिंग ही होता है ऐसे गुण जिन्हें हम बस महसूस करते हैं और ये गुण हमारे विकास में सहायक होते हैं। जिस तरह से यहाँ देखिए ऊपर में दो गुण की चर्चा है, ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, बेनिवोलेंस, मैंने इस तरह के गुण जो परोपकार वाले होते हैं वो सबको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में गिनते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इन सारे
जो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं इसका खास ख्याल रखेंगे। और फिर क्या है कि ऑथर हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर, मतलब कि जो देश की सभ्यता संस्कृति है उसका हम यानी कि उस पर अधिक जोर देंगे। ठीक, और देखिए आगे क्या बोलते हैं। तो डॉक्टर हुसैन का मानना है कि आवर पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टेटिक बट इट्स अलाइव एंड डायनेमिक, मैंने हमारा अतीत मृतक नहीं है कि जो बीत गई सो बात गई कह के बात टाल दिए, नहीं, मतलब कि वो मृत नहीं है, स्थिर नहीं है, जब वो तो जिंदा है और बदल रहा है। और हम उस पास्ट से अपने जो प्रेजेंट हमारा है उस प्रेजेंट को हम उस प्रेजेंट की क्वालिटी को हम निखार सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि उस पास्ट के आधार पर हम अपने वर्तमान की क्वालिटी को निखार सकते हैं और अपने भविष्य के जो अनुमान हैं, जो भविष्य की संभावनाएं हैं, उन्हें भी निखार सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि लोग सीख तो अपने अतीत से ही लेते हैं ना, अतीत से सीख नहीं लेंगे तो वही गलती बार बार करेंगे। इसीलिए यह कहते हैं कि हम अपने अतीत को आधार मान करके अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को सुधारेंगे। फिर देखते हैं, लिखा है कि डॉक्टर हुसैन इन हिज स्पीच, ये देखिए बार बार आपको ये वर्ड मिलेगा प्लेजेस। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये स्पीच है और स्पीच में वो बार बार शपथ ले रहे हैं कि मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं शपथ लेकर ये ग्रहण करता हूँ, तो बार बार शपथ की चर्चा होगी, इसीलिए प्लेजेस का प्रयोग हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि हम अपने पास्ट, जो हमारा अतीत का कल्चर है, हम उसके प्रति भी वफादार रहेंगे, मतलब कि उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, उसको मिटाएंगे नहीं। और फिर क्या कह रहे हैं? टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन, मतलब बिना किसी भेदभाव के अपने लोगों की भलाई के प्रति हम काम करेंगे। तो विचार तो बड़े अच्छे हैं, अपने अतीत का हम सम्मान कर रहे हैं, अपने लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, संविधान के अंदर अपने आप को मान रहे हैं, इस तरह से ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें वो कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं वो, उनका कहना है कि यह पूरा जो भारत है वो हमारा घर जैसा है और इसके जो लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इस तरह से ये देखिए ये प्लेजेस फिर गलत हो रहा है भाई स्पेलिंग। हाँ, तो फिर से वो शपथ लेते हुए कहते हैं कि हम अपने इस घर को मजबूत बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, ताकि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं यानी कि जो हमारे लोग हैं वो एक समृद्ध और सुंदर जीवन जी सकें। ठीक है, यानी कि उन्हें पूरे भारत के लोगों की चिंता है, वो जता रहे हैं। और फिर देखिए डॉक्टर हुसैन क्या बोलते हैं, कहते हैं कि फैमिली हमारा बहुत बड़ा है जी, इसीलिए हम सबों को पार्टिसिपेट करना होगा, भाग लेना होगा इस परिवार के निर्माण में, इसके उत्थान में। और सिचुएशन ही ऐसी है कि हम सब अधिक से अधिक काम करें, चुपचाप एकदम से दृढ़ संकल्प और स्थिर रह करके। ठीक, यानी कि स्थिर रह करके, संकल्पित रह करके हम परिस्थिति को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि हमारा ये जो परिवार है भारत, उसका विकास हो सके। आप ध्यान दें कि ये समय बहुत पहले है 1967 और वो मतलब कि हमारे भारत के आज़ाद हुए कुछ ही समय हुए थे, तो बहुत सी चीज़ें थी जहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं था। इसीलिए देखिएगा कि बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं। फिर देखिए आगे, अब वो समझा रहे हैं
एस्पेक्ट हैं काम करने के, मतलब कि हम जो काम करेंगे दो स्तर पर करेंगे। एक व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब अपना खुद का आप काम कीजिए, विकास कीजिए, और दूसरा है सामाजिक स्तर पर कि समाज के लिए भी काम कीजिए। तो कहते हैं कि आदमी को काम करना चाहिए अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए तो अवश्य ही, लेकिन अपना जो उसका जो सामाजिक ज़रूरत है उसके प्रति भी काम करना चाहिए। मतलब कि उनका मानना है कि आप अपना तो विकास कीजिए ही, लेकिन साथ साथ ज़रा समाज का भी ख्याल कीजिए, किससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर हैं। फिर देखिए अब आखिरी कुछ पंक्ति में डॉक्टर हुसैन क्या बांटना चाहते हैं हमारे साथ। तो लिखा है फाइनली द ऑथर एक्लेम्स, मतलब एक्लेम मतलब है घोषणा करना। तो घोषणा करते हैं कि हमारा स्टेट, यानी कि यहाँ स्टेट मैंने बिहार आप मत समझ लीजिएगा, यहाँ स्टेट का मतलब हुआ समूचा देश, कि हमारा देश केवल एक शक्ति की संस्था नहीं बनेगा, मतलब केवल ऐसी संस्था जहाँ पे ढेर सारे अस्त्र शस्त्र हथियार वगैरह हैं, केवल वो नहीं बनेगा, बल्कि ये तो मानसिक रूप से मजबूत संस्था बनेगा। जैसे कि कुछ कुछ बात आप हमारे पिछले लेसन गांधी जी के स्पीच में पढ़े थे, तो वैसा यही कहते हैं कि बस ये केवल शक्ति मात्र की संस्था नहीं बनेगा। और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए अपना पूरा समय डिवोट करने को तैयार हैं। और इतना ही नहीं, वो ये मानते हैं कि ये उन्हें खास अधिकार मिला है कि वो इस विशाल साम्राज्य के प्रति अपनी कुछ हिस्सेदारी निभा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो सेवा कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा ही शुक्रगुजार मान रहे हैं कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। तो इस तरह से बड़े ही विनीत और विनम्र स्वर में उन्होंने ये भाषण दिया है और पूरे भारत के विकास, लोगों का सहयोग और उनके प्रति अपनी भी आस्था जाहिर करते हुए उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके।